नर्सिंग स्टूडेंट एएनएम जीएनएम और बीएससी में लेबर से क्वेश्चन जरूर आता है। आज मैं आपको लेबर की डेफिनेशन से लेकर 4th स्टेज तक बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी। हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, नर्सिंग ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप एएनएम जीएनएम या नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लेबर का यह टॉपिक आपको 5 मिनट में पूरा समझ आ जाएगा। बात करते हैं हम डेफिनेशन की। डेफिनेशन मतलब परिभाषा क्या होती है। लेबर इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लीड टू द डायलेशन ऑफ द सर्विक्स एंड द बर्थ ऑफ द बेबी एंड प्लेसेंटा। क्या होती है लेबर? लेबर ये एक प्रोसेस होती है, मतलब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें यूट्रस की रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण फीटस, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन यूट्रस से बाहर निकलते हैं। यह सामान्यतः 37 से 42 वीक तक प्रेगनेंसी में होती है। मतलब जो हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो गर्भाशय ग्रीवा है, सर्विक्स वो खुलती है, मतलब प्रॉपर उसका डायलेशन होता है और शिशु तथा प्लेसेंटा दोनों का जन्म होता है, उसको हम लेबर कहते हैं या प्रसव। इसके बाद बात करते हैं हम टाइप ऑफ लेबर। लेबर 2 टाइप की होती है, ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर। ट्रू लेबर मतलब इसमें हम बात करें, ट्रू मतलब सच्चा लेबर या सही लेबर जिसमें सर्विक्स का डायलेशन होता है। जब ट्रू लेबर उसी को बोलते हैं जब सर्विक्स का डायलेशन शुरू हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि सर्विक्स का डायलेशन होता है और जो डायलेशन होता है हमारा कितना होता है, 0 से 10 सेंटीमीटर होता है और रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मतलब रेगुलर पेन भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी होते हैं। और फॉल्स लेबर की बात करें, झूठा मतलब गलत प्रसव या लेबर, इसमें जो पेन रहता है हमारा इरेगुलर रहता है और इसमें सर्विक्स में कोई चेंज नहीं होता है। मतलब इसमें डिफरेंस इतना है कि ट्रू लेबर एक तरीके से अच्छा या सही जिसमें रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और सर्विक्स का डायलेशन कंप्लीट हो जाता है, जो 10 सेंटीमीटर होना होता है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यही हमारा लेबर का साइन होता है। फॉल्स लेबर मतलब गलत लेबर, मतलब झूठा लेबर जिसमें इरेगुलर पेन होते हैं और सर्विक्स में कोई चेंज नहीं होता है। अगर ये प्रोसेस होती है फॉल्स लेबर वाली तो इसका मतलब हमारे लेबर की कोई भी तैयारी नहीं है। ये थे हमारे टाइप ऑफ लेबर। इसके बाद बात करते हैं हम साइन ऑफ लेबर। क्या क्या साइन हमें दिखाई देते हैं जब हमारी लेबर की तैयारी होती है या लक्षण। इसमें रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मतलब पेट में बार बार दर्द होना, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का डायलेशन होना, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, वाटर ब्रेकिंग, ब्लड सो, मतलब इसमें क्या होता है कि पानी की थैली फट जाती है, और ब्लड सो मतलब इसमें म्यूकस और थोड़ा जो ब्लड डिस्चार्ज होता है। ब्लड सो का मतलब ब्लड डिस्चार्ज होना, दिखाई देना, मतलब दिखाई देता है। बैक पेन और भी बहुत सारे साइन होते हैं जो हमें इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं लेबर में, क्योंकि इसमें रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ब्लड सो, मतलब ये हमारे सारे साइन हैं किस चीज के, लेबर के, प्रसव के। अब बात करते हैं हम इसके बाद डायग्नोसिस की। ये हमारी आप पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हैं जो हमारी स्टेज ऑफ लेबर होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। क्योंकि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं, रेगुलर डायलेटेड सर्विक्स और वेजाइना। इसमें अभी जो मैंने बताया था ट्रू और फॉल्स की जो हमने बात की थी टाइप ऑफ लेबर में, इसमें जो था हमारा ट्रू में क्या हो रहा था कि जो है ट्रू में देखो, ट्रू में रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था और सर्विक्स का डायलेशन हो रहा था। फॉल्स में इरेगुलर हो रहा था और सर्विक्स में कोई चेंज नहीं था। तो ये पिक्चर में भी यही दिखाया गया है कि इसमें लेबर में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और सर्विक्स का डायलेटेड हो गई है, और वेजाइना देखो, वेजाइना और सर्विक्स दोनों डायलेटेड हो गई है डिलीवरी के लिए, मतलब प्रसव के लिए, लेबर के लिए। उसके बाद आती है हमारी स्टेज 2, पुशिंग एंड बर्थ।
मतलब मदर को पुश के लिए गाइड किया जाता है। हेड ऑफ बेबी क्राउनिंग, मतलब ये बेबी का जो हेड है वो दिखना शुरू हो गया, मतलब क्राउनिंग हो गया है। बात करते हैं स्टेज ऑफ स्टेज। थर्ड स्टेज में डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा की डिलीवरी हो रही है। अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा, मतलब फर्स्ट स्टेज में हमारा जो सर्विक्स डायलेशन कंप्लीट हो गया है, देख लीजिए ये पिक्चर के माध्यम से। सेकंड में क्या हुआ है कि बेबी का जो हेड है वो क्राउनिंग होना शुरू हो गया है। और थर्ड में हमारी डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, मतलब एक तरीके से इसमें सर्विक्स का डायलेशन हो गया है, इसमें हेड ऑफ बेबी क्राउनिंग, मतलब इसमें बच्चा डिलीवर हो गया, और थर्ड में हमारी प्लेसेंटा का डिलीवरी हो गई है। ये होती है हमारी 3 स्टेज ऑफ लेबर की। देखिए, फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स का डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड स्टेज में बेबी का जन्म मतलब डिलीवरी, और थर्ड में प्लेसेंटा बाहर निकलना। ये होती है हमारी 3 स्टेज ऑफ लेबर की। अब डायग्नोसिस की बात करें, डॉक्टर या नर्स लेबर को इन चीज़ों से कंफर्म करती है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन चेक करना होता है, वेजाइनल एग्जामिनेशन, सर्विक्स का डायलेशन देखना होता है, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करनी होती है, और मेम्ब्रेन रप्चर चेक करना होता है। क्योंकि ये जो डायग्नोसिस है, ये डायग्नोसिस टेस्ट जब हमारे कंफर्म हो जाते हैं तभी हमारी लेबर की शुरुआत होती है। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या हमें प्रबंधन करना होता है, क्या हमें केयर करनी होती है। जो हमारी स्टेजेज होती हैं 3, इसमें फर्स्ट स्टेज की बात करें, जो पहला चरण होता है उसमें हमारा सर्विक्स का डायलेशन होता है, इसलिए इसको सर्विकल डायलेशन के स्टेज के नाम से भी जानते हैं। जब सर्विक्स 0 से 10 सेंटीमीटर तक खुल जाती है, जब सर्विक्स का खुलना शुरू होता है 0 से 10 सेंटीमीटर, तो नर्स को क्या केयर करनी पड़ती है, वाइटल साइन चेक करना होता है, जिसमें कि बीपी, पल्स, टेम्परेचर, फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करना, मदर को कंफर्ट और सपोर्ट देना, रेगुलर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व करना, ब्लेडर मतलब खाली करवाना, इन्फेक्शन से बचाव के लिए एसेप्टिक टेक्निक रखना, मतलब हाइजीन मेंटेन रखना। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं ये सब हैं, हम इनको सबको मतलब स्टेराइल ही यूज करते हैं, इसलिए एसेप्टिक टेक्निक रखना होता है। ये था हमारा पहले स्टेज में नर्सिंग केयर। अब बात करते हैं हम इसमें सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि सेकंड स्टेज को हम एक्सपल्सन स्टेज के नाम से भी जानते हैं या कहा जाता है। इस स्टेज में क्या होता है, बेबी का जन्म होता है। मदर को पुश करने के लिए गाइड करना, बेबी के हेड को सपोर्ट करना, पेरिनियम को प्रोटेक्ट करना, बेबी निकलने के बाद एयरवे साफ करना, बेबी का अपकार स्कोर चेक करना। मतलब मदर को पुश करने के लिए, पुश करती है, गाइड करेंगे पुश करने के लिए, तभी बेबी इजीली डिलीवर हो पाता है। बेबी के हेड को सपोर्ट करना, पेरिनियम को प्रोटेक्ट करना, बेबी निकलने के बाद एयरवे साफ करना, मतलब जब बेबी होता है उसके एयरवे मतलब सांस लेने के लिए उसको एकदम ड्राई करना, और ड्राई करने के बाद एयरवे साफ करना, और बेबी का अपकार स्कोर चेक करना। मतलब बेबी का जो अपकार स्कोर होता है ये मतलब 0 से 5 मिनट तक, मतलब या 2 से 5 मिनट तक कंपलसरी चेक करना होता है, जिसमें स्किन कलर है, रेस्पॉन्स है बच्चे की, एक्टिविटी है, और ग्रीमेक है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, ये सब हम अपकार स्कोर में चेक करना होता है। ये थी हमारी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज लेबर को हम प्लेसेंटल स्टेज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमारा प्लेसेंटा बाहर निकलता है या बाहर आता है। इस स्टेज में प्लेसेंटा बाहर निकलता है। केयर की बात करें नर्सिंग केयर की, तो इसमें प्लेसेंटा डिलीवरी ऑब्जर्व करना होता है, एक्सिस ब्लीडिंग मतलब पीपीएच चेक करना होता है, यूट्रस मसाज करना होता है, देन मदर के वाइटल साइन मॉनिटर करना होता है। प्लेसेंटा डिलीवरी ऑब्जर्व करना मतलब प्लेसेंटा के बाद ऑब्जर्व करना होता है डिलीवरी को, एक्सिस ब्लीडिंग मतलब पीपीएच, जो डिलीवरी के बाद हमारी पीपीएच होती है, जिसको पोस्ट पार्टम हेमरेज भी बोलते हैं। मतलब जो हमारी ब्लीडिंग होती है, जो हमारा ब्लीडिंग टाइम होता है वो हमारा मतलब इसको हम ये भी बोलते हैं पोस्ट पार्टम हेमरेज या
पोस्ट डिलीवरी के बाद जो हमारा पीरियड टाइम होता है 42 डेज, इस जिसको हम प्यूरपेरियम भी बोलते हैं, तो इसमें हमारा जो पीपीएच ब्लीडिंग होती है उसको हमें देखना होता है कि हमारे ब्लीडिंग का अमाउंट कितना है, ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, मतलब नॉर्मल है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये ब्लीडिंग देखनी होती है, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा ब्लीडिंग होने से मदर को दिक्कत आ सकती है, मतलब डेंजरस साइन होता है। यूट्रस मसाज करना, मदर के वाइटल साइन मॉनिटर करना, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी भी या आफ्टर प्रसव या प्लेसेंटा के बाद भी और पहले भी हमें क्या करना होता है, वाइटल साइन मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि मदर की हेल्थ का हम ध्यान रख सकते हैं या देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारे मेन पर्पस क्या होता है हमारा, कि जो हमारा लेबर मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है हमारा, मदर और बेबी की सेफ्टी, मतलब मदर और बेबी की सेफ्टी, मतलब उसको सुरक्षात्मक, मतलब सेफ्टी से बाहर निकाला जाता है, मतलब उसको पुश करने की गाइड दी जाती है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, मतलब हर तरीके से नर्स उसकी केयर करती है। कॉम्प्लिकेशन को रोकना, देन जैसे पीपीएच ब्लीडिंग देखना कि ज़्यादा है, कम है, नॉर्मल है, क्या है, कैसे है, ये देखना। इन्फेक्शन से बचाना, मतलब नॉर्मल डिलीवरी कराना, मतलब मेन मकसद होता है हमारा नॉर्मल डिलीवरी कराना, जिससे कि मदर और बेबी की सेफ्टी सही हो और सेफ्टी के साथ डिलीवर हो सके। ये थे हमारे मेन पर्पस। अब जो हमारी स्टेज थी, स्टेज में हमने 3 स्टेज पढ़ी थी, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज में जो हमारा, क्योंकि इसमें हमने देख लिया सर्विक्स का डायलेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और इसमें बेबी का जन्म होता है, थर्ड में प्लेसेंटा बाहर निकलता है। तो अब हमारा इसमें जो सर्विक्स का डायलेशन के बाद जो हमारा ड्यूरेशन भी टाइम होता है, ड्यूरेशन फर्स्ट स्टेज की बात करें तो जो हमारी प्राइमरी ग्रेविडा होती है वो 10 से 12 घंटे या आवर्स होता है, और जो मल्टी पैरा में 6 से 8 घंटे लगते हैं। और इसमें नर्सिंग केयर तो हमने बताई दी थी, क्योंकि वाइटल साइन मॉनिटर, फीटल हार्ट रेट, मदर को कंफर्ट पोजीशन और इमोशनल सपोर्ट देना होता है। अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि बेबी का जन्म होता है, तो इसका सर्विक्स का पूरा डायलेटेड हो जाती है, उसके बाद ही बच्चे का डिलीवरी होती है या बच्चे का जन्म होता है। थर्ड स्टेज में बात करें, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटल स्टेज के नाम से बताया था कि इसको कहते हैं या कहा जाता है, या थर्ड स्टेज को प्लेसेंटल स्टेज कहलाती है। इसमें क्योंकि ये नाम से ही हम पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें डायलेशन हो रहा है, इसमें बेबी का जन्म हो रहा है, देन प्लेसेंटा बाहर हो रहा, तो इसलिए इसको प्लेसेंटल स्टेज कहते हैं। इसका ड्यूरेशन टाइम होता है 5 से 30 मिनट। और नर्सिंग केयर की बात करें तो हमें इसमें प्लेसेंटा कंप्लीट चेक करना होता है, ब्लीडिंग ऑब्जर्व करनी होती है, ऑक्सीटोसिन देना होता है, डॉक्टर ऑर्डर्स के से रिलेटेड। अब ये हमारी थी 3 स्टेज, और स्टेज के बाद हमने पूरा डायग्नोसिस देख लिया, फर्स्ट मैनेजमेंट, नर्सिंग केयर, सेकेंड, थर्ड, मेन पर्पस क्या होता है ये भी हमने देख लिया, क्योंकि मदर और बेबी को सेफ्टी और कॉम्प्लिकेशन को रोकना, कोई भी इन्फेक्शन है, पीपीएच है, और उन सब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लिकेशन ना हो, मतलब कोई भी दिक्कत ना हो, तो मतलब मेन पर्पस होता है नॉर्मल डिलीवरी कराना। इसको हम शॉर्ट ट्रिक के नाम से भी जान सकते हैं, DEPR। अब इसके बाद हमारी फोर्थ स्टेज भी आती है। अगर आपको ये हमारी डेफिनेशन से और थर्ड स्टेज तक आपको समझ आ गया हो, तो आप फोर्थ स्टेज के लिए कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको इसी तरीके से इजी लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश में कंबाइंड मेरे कमेंट्स कर देना, जिससे कि मैं आपको आसानी से इजी लैंग्वेज में भेज सकूं। ये थी हमारे आज की लेबर। क्योंकि लेबर की जो फोर्थ स्टेज होती है, अगर आपको याद नहीं रहती तो आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे, और आप बता सकते हैं मैं आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यहाँ ANM GNM नर्सिंग के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको आसान और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में मिल सकते हैं। थैंक यू।